सभी खिलाड़ियों को भरपूर आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। अभिषेक आ गयो, बहुत बढ़िया अभिषेक, छानो टाबर तू आ गयो। सर मैं आपकी ऑफलाइन स्टूडेंट भी रह चुकी हूँ, ममता बिश्नोई। चलो बढ़िया है ममता, ऑफलाइन रेडी है तो तथास्तु। अब ऑनलाइन पढ़। फिर मेरा सही है, तेरा कैसी है? सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर क्या कह रहे हैं? आईसीयू, ठीक है, जो भी आ गई। खिलाड़ी हमने देवेंद्र झाझड़िया को पढ़ लिया है, लिम्बाराम को पढ़ लिया है। लिम्बाराम तीरंदाज थे। क्यों रे, तू क्यों छेड़ा है? सब में लग रही नहीं रीट में, क्या कर रही है तू? एक मिनट बता ब्रो। हाँ जी, लिम्बाराम। अच्छा, वो सॉफ्टवेयर वो खोल रखियो जल्दी, मैं सॉफ्टवेयर कठू आ गयो बीच में। हाँ, लिम्बाराम को पढ़ लिया, कृष्णा पूनिया डिस्कस थ्रो को हमने पढ़ लिया। अब एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी और रह गए जिसका नाम है राज्यवर्धन सिंह राठौड़। क्या नाम है? राज्यवर्धन सिंह राठौड़। कौन सी फाइल है वहां आएंगे? चलो सबसे पहले हम राज्यवर्धन की फोटो ले लेते हैं, आपको फोटो दिखा देते हैं। ये ली हमने फोटो, ये किया फोटो को हमने क्रॉप। क्रॉप क्यों नहीं हो रहा है भाई? ये यही तो है। ये किया हमने क्रॉप, और ये किया, और अब हमने ओके करके ये रखा। तो आपको फोटो देखते ही पता चल रहा है कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के हाथ में बंदूक है, इसका मतलब निशानेबाज है। तो लिखिए राज्यवर्धन सिंह राठौड़। राज्यवर्धन सिंह राठौड़, राज्यवर्धन सिंह राठौड़। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कहां से है? यह प्रश्न सबसे ज्यादा बार पूछा गया है राजस्थान पुलिस में। आप कहोगे सर क्यों पूछा गया? क्योंकि बीकानेर से तो चुनाव लड़ा उन्होंने, लेकिन ये थे कहां से? ये थे जैसलमेर से, इसीलिए पूछा जाता है। तो ये कहां से है बच्चों? ये जैसलमेर से है। ये बात ध्यान में रखना, ये बात ध्यान में रखना, पूछा जा चुका है। क्या है ये एक निशानेबाज है, निशानेबाज। जन्म जो उनका हुआ था 1970 जैसलमेर, ठीक है। ये लो, ये मतलब बहुत है जो कि फिर तो 50 के सारे हैं। क्लास रेगुलर तो काल काल ही तो मिस हुई यार। काल के वजह हुई, काल नाक जाना पड़ गयो कि रेगुलर ही नहीं आया यार। एक मिनट होल्ड आप, ठीक है। सबसे पहले तो इन्होंने रजत पदक जीता 2004, फिर कांस्य भी जीता इन्होंने राष्ट्रमंडल में। 2006 में मेलबोर्न में कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक जीता। तो कोई भी खिलाड़ी ज्यादा जो फेमस होता है वो स्वर्ण पदक की वजह से होता है, ठीक है। तो बाकी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लिखो 2004 एथेंस ओलंपिक। ओलंपिक, एक मिनट होल्ड रखियो। हाँ जी सर। हाँ नमस्ते। हाँ एडमिशन चालू ही है, कोई बात नहीं, भेज दे आप। हाँ वैन की सुविधा करांगा, लेकिन वो तो जुलाई में सेशन शुरू होगा। हाँ हाँ, डॉक्यूमेंट तो अभी तो कोई नहीं, आधार कार्ड चाल जाओ, जब भी आओ करवा दे एडमिशन। ठीक, लिख दिया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, 2006 इंपॉर्टेंट है। कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक, कॉमनवेल्थ गेम में क्या जीता? स्वर्ण पदक। हाँ। पुरस्कार, पद्मश्री तो मिलना ही मिलना, सगड़ा दिए नहीं देगा। और एक राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। गांधी खेल रत्न,
2004-5 और पद्मश्री पुरस्कार 2005। बाद में भी लिख सकेंगे सर? हाँ बाद में लिख लिया। पहले ये केंद्रीय खेल मंत्री रही, खेल से संबंधित थी। वर्तमान में ये झोटवाड़ा से विधायक है, जयपुर ग्रामीण सीट से भी लोकसभा सांसद रहे थे ये, तो अब राजनीति में है। ठीक है, 2014 से 23 तक जो कहां से रहे थे, जयपुर ग्रामीण सीट से लोकसभा सांसद रहे थे 23 तक। ठीक है, मेन जैसलमेर वाला थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, अब चलते हैं अगले खिलाड़ी पर। कौन है मिताली? कौन है मिताली? कहां है मिताली? मिताली 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 क्रिकेटर मिताली 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 नहीं दिखी मेरे को। ये मिताली है क्या? देख लेता हूँ बच्चों एक बार। मीट अवनी लखेरा है ये तो। मिताली राज की फोटो, अच्छा मिताली राज तो कल करवा दी थी मैंने। हाँ क्रिकेट करवा दी थी मिताली राज, बजरंग को भी करवा दिया। करणी सिंह, निशानेबाज करणी सिंह, शायद करणी सिंह को नहीं कराया, अगला लिखो करणी सिंह। करणी सिंह की फोटो मिल जाएगी, एक आधी फोटो है गूगल पे, क्योंकि पुराने टाइम के खिलाड़ी हैं करणी सिंह। देखो ये लो करणी सिंह जी, ये लो, लिखो ये लो जी करणी सिंह जी, लिखो करणी सिंह। करणी सिंह कहां से है? करणी सिंह, करण सिंह कहां से थे? बीकानेर से। तो करणी सिंह कहां से होंगे? बीकानेर से। तो कहां से? बीकानेर से। क्या है? हाथ में बंदूक है, यानी निशानेबाज। सबसे आसान अगर किसी चीज में स्वर्ण लाना माना जाता है तो वो निशानेबाजी में ही माना जाता है बच्चों। क्या उपलब्धि है इनकी? एशियाई शूटिंग चैंपियन हुई थी 1971, जिसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में, ठीक है, 1971 में क्या जीता? स्वर्ण पदक। ये ध्यान रखना है। और विश्व शूटिंग चैंपियन 1962 में रजत पदक जीता था। ठीक है, उन्नीस सौ बासठ में रजत। ममता कोर्स लिए? कोई बात नहीं, कोर्स लिए तो अच्छी बात है, टेंशन क्यों ले रहा कि कोर्स लिए, पढ़ती जा बस। हाँ, ये राजस्थान के प्रथम खिलाड़ी है जिन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला। लिखो ऐसे पूरी लाइन लिखो, करणी सिंह कब? 1961 में। राजस्थान के प्रथम खिलाड़ी जिन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला। मिला। इनकी पुस्तक है फ्रॉम रोम टू मॉस्को। और भारतीय निशानेबाज के पितामह, इन्होंने निशानेबाजी में अपने दादाजी बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह से सीखी थी, वही करणी सिंह जी है भाई साहब। ठीक है, कठू गंगा सिंह जी भारतीय निशानेबाजी के पितामह माने जाते हैं। इनकी पुस्तक है कौन सी? फ्रॉम रोम टू मॉस्को। टू मॉस्को। और इन्हें क्या कहा जाता है? भारतीय निशानेबाजी के पितामह।
करणी सिंह की एक पुत्री थी, राज्यश्री कुमारी नाम था, राज्यश्री कुमारी बीकानेर। ये भी निशानेबाज थी। इन्होंने अर्जुन पुरस्कार मात्र 16 वर्ष की उम्र में अर्जुन पुरस्कार ले लिया था। तो आप थोड़ा सा लिख दो यार, राज्यश्री कुमारी। राज्यश्री कुमारी कहां से है? बीकानेर से। ठीक है, ये क्या है? खेल कौन है? निशानेबाज। कौन है ये करणी सिंह की पुत्री है, निशानेबाज करणी सिंह की पुत्री। ठीक है, 1968 में अर्जुन पुरस्कार जीता इन्होंने। ठीक है, मात्र 16 वर्ष की आयु में। एक दो छोटे छोटे नाम है, पहले वो लिखना चाहो तो लिख लो, या फिर थोड़े डिटेल वाले लिखने तो वो नाम है ओम प्रकाश। नाम है, थोड़ा ध्यान रख लें। कहां से? झुंझुनू से। कुछ लोग प्रसिद्धि नहीं पा पाते, कुछ लोग ज्यादा प्रसिद्ध हो जाते हैं। खेल उनका नौकायन है। ठीक है, और एशिया के 2018 में स्वर्ण पदक जीता। स्वर्ण पदक। नेहा चौधरी, एक्सेप्ट को नहीं हो रही तो एक्सेप्ट कर। एक्सेप्ट करने से बड़ी शांति मिलती है। सिलेक्शन नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कुछ कमी रही होगी तुम्हें, कुछ नंबरों की कमी रही होगी, कहीं ना कहीं कमी रही होगी। अब आ जाएगी, दोबारा भर्ती है, इसमें तैयारी करो। स्वीकार करने में आधी समस्याएं मिट जाती है। हाँ, रघुवीर सिंह है झुंझुनू के, बाद में देखेंगे इनको। पहले हम देखते हैं अब क्या, अवनी लखेरा जो पैरा खिलाड़ी है उनको देखते हैं। अच्छा, नए पेज पे हेडिंग डालो अब, राजस्थान के प्रमुख पैरा खिलाड़ी। प्रमुख पैरा खिलाड़ी। ठीक है, तो सबसे पहले है अवनी लखेरा। ये शायद अवनी लखेरा ही है, मीट अवनी लखेरा। तो फोटो से आपको पता चल ही रहा है किसमें है, किसमें है। सर नहीं चल रहा, चलो दूसरी देखें, शायद अवनी लखेरा की और फोटो भी होनी चाहिए। ये रही अवनी लखेरा ही है ना, ये रही। हाथ में क्या है? फोन बहुत टावर करा के आ लो, ये लो जी अवनी जी इनाओ। पैरा खिलाड़ी है, नाम लिखो अवनी लखेरा। पहली अवनी लखेरा। ठीक है, कहां से है? जयपुर। ठीक है, अच्छा, महिला ऐसा ही मैच लगा था। रीटी की तैयारी कर तो कोई बात नहीं। खिलाड़ी किसमें? जयपुर से, पैरा निशानेबाज यानी शूटिंग में। यानी शूटिंग में। ठीक है, क्या उपलब्धि है? 10 मीटर एयर राइफल
यानी SH1 कैटेगरी में स्वर्ण पदक लिया था 2024 के अंदर, कहां, पेरिस में। इसलिए करंट में इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि करंट वाले, पुराने वाले तो उसके नहीं पूछे, करंट वाले पूछ लिए। तो लिखो क्या उपलब्धि है इनकी। 10 मीटर एयर राइफल SH1 कैटेगरी में ग्री में 2024 में स्वर्ण पदक लिया। स्वर्ण पदक कब? पैरा ओलंपिक 2024 में। पिक 2024 कहां? पेरिस। ठीक है। विश्व कप जो हुआ था नई दिल्ली में, उसमें भी कांस्य पदक लिया। विश्व कप नई दिल्ली 2024 कांस्य पदक लिया। फिर 19 पैरा एशियाई जो खेल हुए थे चीन के अंदर 2023, उसमें स्वर्ण पदक भी लिया। तो लिख लो। पैरा ओलंपिक, पैरा ओलंपिक नहीं, पैरा एशियाई है। पैरा एशियाई खेल हांगझोई चून, खेल चीन। यहां भी 2023 में इन्होंने क्या जीता? स्वर्ण। ठीक है। फिर रजत तो घना ही जीतेड़ा है। फिर विश्व कप ओसीजेक में हुआ 2023, वहां भी स्वर्ण जीता। पैरा ओलंपिक टोक्यो में भी स्वर्ण जीता इन्होंने। है? पैरा ओलंपिक में अब तक 3 स्वर्ण ले चुके हैं, 3 पदक ले चुके हैं, जिसमें 2 स्वर्ण है, 1 कांस्य है। लिखो पिक में क्या? 3 पदक, 3 पदक, 3 पदक, जिसमें 2 स्वर्ण और 1 रजत। ठीक है। इनकी रैंकिंग बहुत अच्छी है 10 मीटर वाली में। और पैरा ओलंपिक में स्वर्ण जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी है। स्वर्ण जीतने वाली प्रथम भारतीय, सॉरी प्रथम भारतीय नहीं, प्रथम भारतीय महिला। क्या बात है? जो हमारा अभियान है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ राजस्थान का, राजस्थान सरकार ने, उसकी ब्रांड एम्बेसडर है ये। हैं? और उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ है ना, द्वारा उन्हें श्री शक्ति अवार्ड 2024 दिया गया। अवार्ड 2024 मिला, ध्यान रखियो। हाँ? हाँ। ठीक है। अवनी लखेरा थोड़ी इंपॉर्टेंट है, करंट में भी है, वैसे भी है। तो थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है ठाकुर। देखो यहाँ तो खिलाड़ी बहुत है, मैन मैन तो आप करा, बहुत खिलाड़ी हैं, तो राजस्थान कम थोड़ी निकले खिलाड़ी हैं। देखते हैं कृष्णा नागर की फोटो है क्या। ये कौन है? ये मोना अग्रवाल है। ये तो कृष्णा नागर की फोटो ही नहीं मिली थी शायद, लेकिन ये तो करंट में थी, मिली कैसे नहीं? आप लिख लो कृष्णा नागर, कृष्णा नागर। देखो मैं फोटो हैगी, लिखता जाओ बस। ये अवनी है, ये मोना है, ये संदीप चौधरी है,
नहीं है इनकी। देखो कृष्णा नागर कहां से है? नागर जयपुर से, ब्राह्मण होते हैं शायद तक। नागर जयपुर से। पैरा बैडमिंटन, खेल क्या है? पैरा बैडमिंटन। पैरा बैडमिंटन, पैरा बैडमिंटन। पटाया है, थाईलैंड में पड़ता है पटाया। वहां पर पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियन 2024 हुई, जहां उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, क्या है उन्होंने? सर अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान तो सारे हो गए। नया चौधरी कौन सा बचा है? पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2024 कहां हुई? पटाया। कहां? थाईलैंड। क्या जीता इन्होंने वहां से? स्वर्ण पदक। स्वर्ण मैन है, देखो स्वर्ण मिलते हैं, फेमस हो जाए। हाँ अप्लाई ना सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। फिर 16वें पैरा ओलंपिक 2020 हुए थे टोयोटो में, टोक्यो में, वहां भी स्वर्ण पदक जीता। 2020 टोक्यो, यहां भी क्या जीता? स्वर्ण पदक। थोड़ा सा दोहरा है, रटना है बार बार। और इन्हें ध्यानचंद पुरस्कार भी मिला हुआ है 2021। ठीक है, तुम भी जयपुर में गए? एक और पढ़ लिया, सागे सागे नोट्स बनाता जाइए, क्योंकि एक किताब में इतना नोट्स कौन मिलेगा। आओ मोना अग्रवाल से मिलते हैं। ये रही मोना अग्रवाल। बहुत होना सो उसमें क्लास के लिया। अलग अलग लेना पड़ोगे। आ जाओ, ये है मोना अग्रवाल। ठीक है, नाम दिख रहा है। हाथ में क्या है? सर बंदूक है, तो समझ जाओ किस में होगी मोना, क्योंकि निशानेबाजी में बता दिया स्वर्ण लाना सबसे आसान माना जाता है। मोना अग्रवाल। मोना अग्रवाल कहां से है? मोना अग्रवाल सीकर से। कहां से है? सीकर से। वर्तमान वैसे जयपुर से है। खेल किसमें? खेल हो जाएगी पैरा निशानेबाजी। पैरा निशानेबाजी। पैरा निशानेबाजी कैटेगरी SH1। गुरुजी मैं भी जयपुर हूं, बढ़िया। 10 मीटर एयर राइफल ऐसे श्रेणी में है। पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए कांस्य पदक जीता था इन्होंने। ठीक है, विश्व कप नई दिल्ली 2024 में जहां स्वर्ण पदक जीता था। तो विश्व कप 2024 कब? नई दिल्ली 2024 क्या जीता? स्वर्ण पदक। ठीक है, फिर विश्व कप कोरिया में हुआ, वहां भी स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने। थोड़ा सा नॉर्मल नॉर्मल ध्यान रख लेना। क्या गोयोग्राफिक वाले सर आप रे को 1988 में, 87 ज्योग्राफी वाले, ज्योग्राफी पहले से ही लिखा रखा था, देख लेंगे इससे तो कैसे है। अब मिलाते हैं आपको गुजर। कौन गुजर? सुंदर सिंह गुजर।
ये रहे सुंदर सिंह गुर्जर, ये रहे, ये ना, ये तो संदीप चौधरी है, तो संदीप गुर्जर कहाँ गए फिर? फोटो नहीं मिली, ऐसा तो हो नहीं सकता, नए खिलाड़ी है, ये है शायद, ये भी संदीप चौधरी तो नहीं है, गुर्जर ये। हाँ, कौन? सुंदर सिंह गुर्जर करौली। गुर्जर कहां से है? गुर्जर करौली से। फोटो से पता चल ही रहा है क्या है। खेल भाला फेंक, खेल भाला फेंक, ठीक है। पेरिस ओलंपिक 2024 में इन्होंने कांस्य जीता था। 19वें एशियाई पैरा ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण जीता था, यानी 19वें एशियाई पैरा ओलंपिक क्या जीता इन्होंने? स्वर्ण पदक। छोटा मोटा पदक तो बहुत है, मैंने स्वर्ण पदक की है। टोक्यो में कांस्य जीते हो, पैरा एशियाई गेम 2018 में रजत भी जीता था। लिखो, लिख लो, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में इन्होंने जीता था कांस्य। लिखो लिखो। याद करो, रीट आ रहा है, रट्टा मार दो। मैं जीतो जीतो कराऊं, फिर तो रट्टा मार दो, कल आप उसके है टॉपिक ने कंप्लीट कर दिया। पैरा एशियाई गेम 2018 में भी रजत जीता था। चलो लिख लो ना। रजत। कौन कौन से पुरस्कार मिले? महाराणा प्रताप पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार दोनों मिले। पुरस्कार और लिख दियोगे कौन सा? महाराणा प्रताप पुरस्कार। मेवाड़ फाउंडेशन देता है ये पुरस्कार 2017-18 में, ठीक है। और अर्जुन पुरस्कार 2019 में। एक और देख लें, किसको? संदीप चौधरी को। ये लो जी संदीप चौधरी। कहाँ है भाई चौधरी? ये रहा चौधरी, ये रहा जी संदीप चौधरी है नहीं, ये लो। अब फोटो से आपको पता चल रहा है संदीप चौधरी किस में है। तो चौधरी लिखो, संदीप चौधरी। संदीप चौधरी किस कहां से है? चौधरी खेतड़ी झुंझुनू से, खेतड़ी झुंझुनू से, झुंझुनू से। खेल भाला फेंक, भाला फेंक। उपलब्धि विश्व चैंपियन 2024 में कांस्य पदक जीता। और पैरा ओलंपिक में थे 2024 टोक्यो, उसमें भाग लिया, लेकिन पदक जीतने में असफल रहे। लेकिन थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, कांस्य पदक जीता है 2024 में। और अर्जुन पुरस्कार मिला हुआ है 2020 में, अर्जुन पुरस्कार।
अब ऐसे खिलाड़ी बचे हैं जिनका आपने नाम हो सकता है नहीं सुना हो, लेकिन वो मैं पढ़ दूंगा थोड़ा सा, और आपके भी थोड़ा कल हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे भी। बहुत खिलाड़ी है, देखो मुझे ये मत कहना सर समझ में नहीं आ रहा, बस मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ, साथ साथ आप बनाते जाओ लिखते जाओ, बस थोड़ा सा टफ है इसलिए। ओके, थैंक यू।